अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास की तरफ से पाकिस्तानी फार्मर कप्तान विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के ऊपर एक इल्जाम आयद हुआ है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद रिजवान ने बांग्लादेश पूरी क्रिकेट टीम को डिसरिस्पेक्ट किया है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि आम जो क्रिकेट फैन हैं, भले वो पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, वो समझते हैं कि दोनों के टीमों के खिलाड़ियों के बीच में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हमने ऐसे विजुअल्स देखे भी हैं। बट बीच में ये एक दो ऐसे वाकयात हुए जिसके ऊपर ये काफी सवाल उठ रहे हैं कि बोर्ड्स के बीच में इतने अच्छे ताल्लुकात, हमने साथ दिया वर्ल्ड कप के इनका जो सिनेरियो बना था उसके अंदर, तब भी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ जारहाना अमल क्यों दिखा रहे हैं? इससे पहले नहीं देखने को मिलता था, अब देखने को मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ था मुश्किल में। इस पे बात करेंगे। नंबर 2, अभी जो 49 क्रिकेटर्स का कैंप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉल किया है, उसमें जिन खिलाड़ियों को नहीं बुलाया गया, बाई चांस वो पहले भी परफॉर्म कर रहे थे, अभी रात को नेशनल T20 का कप का फाइनल हुआ, बाई चांस उन तीनों खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसमें अगरचे अब्बास अफरीदी भी कैंप में नहीं बुलाए गए, वो खेले नहीं है, बट उनको भी मुझे लगता है कैंप में बुलाया जाना चाहिए था। बट जिन्होंने परफॉर्म किया उसमें शाहजेब खान है, अरशद इकबाल है, कामरान गुलाम है। इन पर तफसील से बात करेंगे, बट पहले उस पर आते हैं। लिटन दास ने बांग्लादेश के एक लोकल न्यूज़पेपर, उनका सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उनको इंटरव्यू दिया है और उनको कहा है कि मोहम्मद रिजवान ने दोनों मैच के इख्तिताम पर ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आए। उनके साथ मसला था लिटन दास के साथ, बट बाकी बांग्लादेशी टीम के साथ उन्होंने हैंडशेक क्यों नहीं किया? और ये ना करने का मतलब ये है कि मोहम्मद रिजवान ने डिसरिस्पेक्ट किया। ये इल्जाम लगाया है लिटन दास ने। इस पर मोहम्मद रिजवान का कोई रद्द-ए-अमल अभी तक तो सामने नहीं आया। कभी अभी कैंप के दौरान उनकी कोई गुफ्तगू हुई, जाहिर है उनसे सवाल होगा तो इस पर वो जवाब जरूर देंगे। बाकी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर हैं, वो अपने से इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर उनको देना हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए भी वो बाई चांस दे सकते हैं। मुझे लगता है उनको देना भी चाहिए क्योंकि एक इल्जाम आया है। हाँ, और अगर दोनों मैच के इख्तिताम पर मोहम्मद रिजवान ने हैंडशेक नहीं किया तो ये बाई चांस नहीं हो सकता, अगर उनका इल्जाम ये ठीक है लिटन दास का, क्योंकि ग्राउंड के अंदर तल्ख कलामियां हुई, सख्त जुमलों के तबादले हुए, वो हमने देखे, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात भी करूंगा। बट मुझे लगता है कि मैच के इख्तिताम पर हैंडशेक जरूर होना चाहिए। और अब ये बाई चांस है कि हो सकता है वो फिजियो करा रहे हो अपनी ड्रेसिंग रूम में या किसी चीज में बिजी हो, बट 2 टेस्ट मैच के इख्तिताम के ऊपर दोनों टाइम पे मोहम्मद रिजवान का ये होना और अभी तक लिटन दास इस बात को फील कर रहे हो, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ खिचड़ी दोनों के बीच में जरूर बनी है। ये श्योर है कि मोहम्मद रिजवान शायद पूरी टीम से नाराज ना हो, बट लिटन दास ने जिस तरह के जुमले कसे और कुछ और खिलाड़ियों ने भी जुमले कसे थे। आपको पहले टेस्ट मैच में याद होगा जब रिजवान बैटिंग कर रहे थे तो सब कह रहे, बांग्लादेशी कुछ क्रिकेटर्स ने वाजे कसी और ये भी कहा कि ओवर एक्टिंग कर रहा है, ओवर एक्टिंग के नंबर काटो, 50 रुपए काटो, इस तरह की वाजे कसी। फिर ये भी कहा कि पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बन पा रही, अपनी इनिंग अपने लिए खेलेगा, अगर आउट हुआ तो प्रेशर है इसके ऊपर, ऐसी बातें भी की। और फिर दूसरे टेस्ट मैच में हमने ये भी देखा कि जब साइड स्क्रीन के पास गुजरते हुए लड़के की वजह से मोहम्मद रिजवान को प्रॉब्लम हुआ और वो कुछ देर के लिए रुके तो लिटन दास ने वाजे कसी कि आप हमेशा यूं करते हो, ये क्यों कर रहे हो? तो रिजवान ने कहा था लिटन दास को कि ये इतराज अंपायर को करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हो? सामने लड़के के गुजरने की वजह से मुझे इशू आ रहा है और मैं ये बॉल नहीं खेल पाऊंगा, इसलिए मैं रुका हूं और मैंने उस लड़के को हटाने की कोशिश की है जो साइड स्क्रीन पर चल रहा है। और अगर इस पर कोई इतराज बनता है, अगर कोई इतराज बनता है तो वो अंपायर के एंड से बनता है, आपके एंड से नहीं बनता। आप क्यों बोल रहे हो? हमने अक्सर देखा है कि मोहम्मद रिजवान रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोई उनके ऊपर आवाजें कस रहा हो, कोई बात कर रहा हो, बट लिटन दास के बार बार तंग करने के बाद हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान ने भी रिप्लाई किया था। अदरवाइज हमने देखा कोई बॉलर, इवन के इंडियन सिराज ने एक बार थ्रो करते हुए बॉल उनके कोहनी पे मारी थी तो रिजवान ने कुछ नहीं किया था। एक दो और बार हमने साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स को भी देखा, उन्होंने तलखी दिखाई, तब भी रिजवान ने कोई खास उस तरह से जवाब नहीं दिया था। और अभी सीरीज के बीच में भी एक दो बार ऐसा हुआ तो रिजवान ने गुस्सा नहीं किया था। ये बांग्लादेश के दौरान सीरीज में भी हुआ था, बट लिटन दास चूंकि कीपिंग में खड़े थे और बार बार रिजवान को तंग कर रहे थे, उस पर हमने देखा कि रिजवान उनके साथ, रिजवान भी उलझे थे और जिस लहजे में लिटन दास ने बात की उसी लहजे में फिर रिजवान ने भी रिप्लाई जरूर किया था। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो दोनों टेस्ट मैच हारा था और अब लिटन दास ये इल्जाम डाल रहे हैं कि दोनों टेस्ट मैच के इख्तिताम के बाद जब दोनों टीमें आपस में हैंडशेक करती हैं, पाकिस्तानी बाकी क्रिकेटर्स आए, सबके साथ हैंडशेक किया, मगर मोहम्मद रिजवान ने किसी के साथ हैंडशेक नहीं किया। यानी लिटन दास ये कहना चाह रहे थे कि अगर मेरे साथ झगड़ा था मेरे साथ ना करते, लेकिन पूरी टीम के साथ ना करना, हमारी पूरी टीम को डिसरिस्पेक्ट करना है, ये लिटन दास का कहना है। वैसे मेरे लिए बड़े अचंभे की बात है, बांग्लादेश के अंदर मैंने बहुत सी पाकिस्तान के टूर्स और कोई सीरीज होती है जैसे एशिया का वर्ल्ड कप, वो मैंने कवर किया है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों की तरफ से इस तरह का अग्रेसिव बिहेवियर हमने नहीं देखा जो अब देखने को मिलता है। हालांकि अभी की बात है कि वर्ल्ड कप के बीच में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कि हमें प्यार मोहब्बत से मिले और बाकी सब चीजें, क्रिकेट में अग्रेशन होना चाहिए, बट ये साफ था कि मोहम्मद रिजवान को लेकर बांग्लादेशी कुछ क्रिकेटर्स ने वो बातें भी की जो शायद थोड़ी बिलो दी बेल्ट है या पर्सनल बातें एटलीस्ट वो जरूर थी, यानी पर्सनल टाइप का कुछ सीन लग रहा था। और फिर बाद में अभी भी लिटन दास की तरफ से ये स्टेटमेंट मीडिया में देना कि रिजवान ने डिसरिस्पेक्ट किया है, एक ठीक ठाक किस्म का क्वेश्चन मार्क रिजवान के ऊपर तो उन्होंने लगा दिया। सो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स इस तरह से लेकर बात को हवा क्यों दे रहे हैं और इतना जारहाना रवैया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए उनका क्यों था। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, आपकी इस बारे में क्या राय है, वो राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, मुझे अब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।